खबर का। शिवसेना को शरद पवार पर निशाना शिवसेना ने साधा है। सामना के संपादकीय में शरद पवार पर हमला किया गया है। शरद पवार के संघ को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार किया गया है और चुनाव में हार के डर से बौखला गए हैं पवार, ये कहना है शिवसेना की तरफ से। बौखलाहट में अनाप शनाप बोल रहे हैं शरद पवार और कुछ इस तरह से अपने मुखपत्र सामना में शिवसेना ने शरद पवार पर निशाना साधा। देश की जनता को पता है कि किसे वोट देना है किसे नहीं, ये बात भी शिवसेना की तरफ से कही गई है और कुछ इसी अंदाज में शिवसेना ने शरद पवार पर निशाना साधा। सामना के संपादकीय में शरद पवार पर यह हमला बोला गया है। शरद पवार के संघ को लेकर दिए गए बयान पर भी शिवसेना ने पलटवार किया है। चुनाव में हार के डर से बौखला गए हैं पवार और इसी बात को लेकर इस संपादकीय में शरद पवार पर हमला किया गया है। चुनाव में हार के डर से बौखलाए गए हैं शरद पवार और देश की जनता को पता है कि किसे वोट करना है। और शरद पवार पर प्रहार करते हुए संघ ने कहा है कि शरद पवार का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, जो हार की बौखलाहट की वजह से संघ पर निचले स्तर की टिप्पणी करने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि शरद पवार ने बुधवार को महाराष्ट्र के कल्याण में संघ पर विवादित बयान देते हुए कहा कि देश की चाबी आरएसएस जैसे हाफ पैंट वालों को देना उचित नहीं होगा। ये तो मुझे ऐसा लगता है कि जिनको शरद पवार जी के मेंटल बैंकरप्सी का उदाहरण है, बौद्धिक दिवालियापन का उदाहरण है। और मेरा ये मानना है कि यही शरद पवार थे जो 77 में महाराष्ट्र में जो पुरोगामी लोकशाही आघाड़ी का सरकार बना पुलोत का, उसमें उन्होंने जनसंघ के भाजपा के लोगों के साथ में सरकार बनाई। तब इनको ये ध्यान में नहीं आया क्या? तो अपनी राजनीतिक स्वार्थ पूर्ण करने के लिए जो जो कर सकते हैं, जिस हद तक हम गिर सकते हैं, उस हद तक गिरने का ये उदाहरण है। और ये राजनेताओं की आज की स्थिति है। उनके सामने देश के लिए कोई कार्यक्रम नहीं, उनके सामने देश की 125 करोड़ जनता के विकास के लिए कोई धोरण नहीं, कोई नीति नहीं। और जीएनडी संवाददाता निजामुद्दीन शेख ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। निजामुद्दीन, सबसे पहले ये बताएं कि शिवसेना ने किस तरह से संपादकीय के जरिए शरद पवार पर निशाना साधा, क्या कुछ कहा गया है इस संपादकीय में? जी, मैं संपादकीय के बारे में बताना चाहूंगा कि सामना संपादकीय शरद पवार पे निशाना साधा, लेकिन शरद पवार ने क्या मतलब कहा है संघ के बारे में, पहले आपको उसके बारे में बताना चाहूंगा। शरद पवार कहना है कि संघ यानी आरएसएस जो हाथ चड्डी वाले हैं, आप उन्हें वोट मत दीजिए, वो देश का कोई विकास नहीं। उसको लेकर सामना में मतलब पलटवार किया गया है शरद पवार पर। तो सामने में लिखा गया है कि शरद पवार जो है उन्होंने देश के लिए क्या किया है। यदि राष्ट्रवादी और कांग्रेस पार्टी को ये लोग वोट देंगे तो मतलब देश का विकास होने वाला नहीं है। ये दोनों जो पार्टियां मिलकर सरकार चला रही हैं, कहीं न कहीं ये लोग देश को लूटने का काम कर रहे हैं। इसलिए शरद पवार पर को वोट में यानी कांग्रेस और राष्ट्रवादी को वोट नहीं देना चाहिए। इस तरह से मतलब सामना संपादकीय पे शरद पवार पे निशाना साधते हुए हमला किया गया है। जी बिल्कुल निजामुद्दीन, इस तरह से सवाल ये उठता है कि कभी तो शरद पवार नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं, कभी इस तरह से बयान देते हैं आरएसएस के खिलाफ। ऐसे में क्या लगता है शरद पवार के इस फ्लिप फ्लॉप के पीछे क्या मंशा नजर आती है? मैं बताना, जो शरद पवार की बात किया जाए तो एक मजे हुए खिलाड़ी हैं। कभी बीजेपी पे मतलब हमला करते हैं, कभी नरेंद्र मोदी पे चुटकी लेते हैं। कहा जाए जो उनकी सहयोगी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उस पर भी हमला लेते हैं, कहीं न कहीं लड़ाने काम करते हैं उन्होंने। तो इस तरह से मतलब समय समय पर चुटकी लेकर वो सुर्खियों बना रहना चाहते हैं। तो इसमें भी यही है कि पिछले दिनों जो महाराष्ट्र में एक सभा के दौरान उन्होंने कहा था कि संघ को वोट नहीं दिया जाना चाहिए। संघ जो है देश के मतलब आजादी के समय में और विकास में कोई भी योगदान नहीं, इसलिए सभी लोग राष्ट्रवादी और कांग्रेस को वोट दें और इसको मतलब जिताएं। जी बिल्कुल है। तो निजामुद्दीन, क्या माना जाए, जिस तरह से नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए देखे गए थे शरद पवार, उसका कोई खासा असर नहीं हुआ, उसका लाभ ज्यादा शरद पवार को नहीं मिला। क्या अब इसी वजह से आरएसएस की बुराई की जा रही है, आरएसएस पर इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, उन्हें हाफ पैंट वाला बताकर देश की चाबी उन्हें ना देने की बात की जा रही है?
जी वो ठीक है, शरद पवार जिस तरह से मतलब बयान देते हैं, चुटकियां लेते हैं, लोग उनके बयान को बहुत सीरियस नहीं लेते हैं। जिस तरह से उन्होंने मोदी पे कमेंट किया, तो बीजेपी की तरफ से रिएक्शन जरूर आया, लेकिन मतलब बीजेपी कहना था शरद पवार को कोई मायने नहीं रखते बयान। इस तरह से जो, और इन्होंने शरद पवार ने फिर से जो बयान दिया है कि आप चड्डी वालों को आप वोट मत दीजिए, तो जरूर सामना की तरफ से रिएक्शन आया है, यानी शिवसेना की तरफ से रिएक्शन आया है। तो उनका कहना है कि शरद पवार मतलब देश को लूटने काम कर रहे हैं, देश में आतंकी हमला हो रहा है, सरकार क्या करे, इसलिए मतलब शरद पवार का कहा जाए सरकार का, ये लोग मतलब कुछ देश का भी उद्धार नहीं करने वाले हैं, और इसलिए मतलब शिवसेना कहना है कि इन दोनों पार्टियों को मतलब वोट न दिया जाए। जी बिल्कुल, ऐसे में निजामुद्दीन क्या माना जाए, क्या ये महज राजनीतिक छीटाकशी के तहत सब कुछ किया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है, उसके बाद फिर प्रत्यारोप भी लगाया जा रहा है। जिस तरह से शरद पवार ने आरएसएस को निशाने पर लिया, उसके बाद शिवसेना ने भी पलटवार करते हुए शरद पवार को अपने निशाने पर ले लिया है। मैं बताना चाहूँ शरद पवार जरूर कमेंट करते रहे, लेकिन पिछले दिनों देखा जाता है कमेंट भी करते हैं, उन पे निशाना भी साधते हैं, इसके बाद जाके फिर मातोश्री भी जाते हैं। तो इसलिए मतलब ये राजनीतिक मतलब स्टैंड होता है, मतलब कहीं न कहीं मतलब जो मतदाता हैं उनको रिझाने के काम करते हैं, लेकिन वहीं पीछे दरवाजे जाके फिर मुलाकात करते हैं उद्धव ठाकरे से, मातोश्री जाते हैं। बात किया जाए तो यदि मोदी को हमला करते हैं कि मोदी ऐसा किया वैसा, बाद में यदि गुजरात हो जाते हैं, मोदी से मुलाकात भी करते हैं। कहीं न कहीं ये राजनीति सुर्खियों बने रहना, ताकि जो आम जनता है, जो मतदाता है, वो उनकी तरह मतलब बिल्कुल लगता तो यही है कि सिर्फ और सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं, और कोई जिस तरह से आपने बताया है कि सीरियसली शरद पवार के इन बयानों को नहीं लेता है। हालांकि बहुत बहुत शुक्रिया, चलिए निजामुद्दीन शेख हमारे साथ जुड़ने के लिए।